बहुत सारी चीजों में उलझे होते हैं, बहुत सारी चीजों में अपनी एनर्जी सर्व कर रहे होते हैं। कोई जॉब होल्डर है तो उसका मैक्सिमम टाइम वहां लग रहा है, कोई स्टूडेंट है तो उसका मैक्सिमम टाइम वहां लग रहा है, लेकिन बिजनेस को इग्नोर कर रहा है जहां से लाइफस्टाइल मिलना है। और ये सारी चीजें अगर आपकी ठीक हो जाएंगी, आप लीडर्स अपना फोकस बढ़ा लेंगे, आप लीडर्स अपने मकसद को देख लेंगे, पहचान लेंगे और उस मकसद के लिए अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज कर लेंगे, अपना टाइम इंक्रीज कर लेंगे, तो इंशाल्लाह वो जो 4 सालों में 5 सालों में होना है वो आप अगले 2 सालों में कर जाएंगे। अब सारे के सारे इसी साल के 6 फिगर अर्नर हैं, इस साल के एंड से पहले पहले आप 6 फिगर अर्नर बन सकते हैं। और आप में से कई ऐसे हैं जो मल्टीपल 6 फिगर अर्नर बनेंगे, कई ऐसे हैं जो 7 फिगर अर्नर भी बनेंगे अगर वो बिलीव कर ले। प्रॉब्लम ये होता है कि हमें खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता। जब हमें खुद के ऊपर बिलीव होगा फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज क्योंकि आप लीडर्स हैं, आप लीडर्स कैसे डुप्लीकेशन कर सकेंगे, अपना बिजनेस कैसे बूस्ट कर सकेंगे, मल्टीप्लाई कैसे कर सकेंगे, मैं उसके हवाले से आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। नंबर 1 जो स्टेज के ऊपर मिस्टेक होती है, आप में से मोस्टली राइजिंग सिल्वर हैं, स्टेज के ऊपर जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक ये होती है कि ऑनरशिप नहीं लेते, अपने काम को अपने बिजनेस को अपना नहीं समझते। हम समझते हैं कि शायद हमारा बिजनेस हमारे सीनियर का है, हमारा काम शायद हमारे सीनियर का है। ऐसा नहीं है, ये आपका बिजनेस है। अगर आप ज्यादा करेंगे आप अपने सीनियर्स को क्रॉस कर जाएंगे। आप कंपनी के साथ डायरेक्ट ज्वाइन हुए हैं, कंपनी ने आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया, आप कंपनी के साथ डायरेक्ट पार्टनर हैं और कंपनी का कंपनसेशन प्लान आपको क्लियर है कि कोई इंसान कितना काम कर ले तो कहां तक जा सकता है, ये आपको पता है। अब वो कोई भी कर सकता है। तो आप कंपनसेशन प्लान को देखते हुए अपना फोकस क्लियर रखें कि आपका अपना बिजनेस है, आपने अपने नीचे अपने नेटवर्क को बेटर करना है, अपने साथियों को बेटर करना है, अपने नेटवर्क की जो आपके पार्टनर्स हैं उनको बिल्ड करना है, इधर उधर नहीं देखना। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप कई सीनियर्स को भी क्रॉस कर जाएंगे और इसकी रियल एग्जांपल्स हैं हमारी कंपनी में। हमारे अपने सीनियर्स ने अपने कई सीनियर्स को क्रॉस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑनरशिप ली, उन्होंने आपका नेटवर्क आपका ही नेटवर्क है, आपका बिजनेस आपका ही बिजनेस है। और जिस दिन आप समझेंगे मेरा बिजनेस है, मैंने इसको बेटर करना है, फिर आप फाइंड करेंगे वेज कि इसको कैसे बेटर किया जा सके। फिर आप फोकस भी करेंगे, फिर आपका दिल भी लगेगा, मोटिवेशन से काम भी करेंगे, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। सीनियर्स जस्ट आपको हेल्प करने के लिए मौजूद हैं और आप अपने सीनियर से मैक्सिमम हेल्प लें, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। और यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सीनियर्स आप टीम को छोड़ दें कि उनका अपना काम है, नहीं, सीनियर ने अपना कंट्रीब्यूशन देना है। लेकिन अगर आप जल्दी कामयाबी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बिजनेस को, अपने नेटवर्क को अपना समझिए, अपनी इन्वॉल्वमेंट कीजिए, ऑनरशिप लीजिए, अच्छे बुरे की जिम्मेदारी लीजिए, प्लस माइनस की जिम्मेदारी लीजिए। बूस्ट होना है तो आपकी वजह से होना है, और अगर कम होना है तो आपकी वजह से होना है। इसको जरा आप अपना यानी अपने हिस्से का काम कीजिए। ऑनरशिप लेना जरूरी है। जब ऑनरशिप नहीं लेते फिर ब्लेम भी किया जाता है, फिर मेरे सीनियर ने फॉलो अप नहीं किया, मेरे सीनियर ने प्रेजेंटेशन नहीं की। सर वो प्रेजेंटेशन अनाउंस की थी दूसरे दिन के सेशन के बाद, उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं की, कहते रिकॉर्डेड करवा। आप लीडर हो गए, आप सिल्वर गोल्ड हो गए, आप क्यों नहीं सीखते? तो इसलिए ये एक्सक्यूजेज हैं, ये ब्लेम गेम है, इन चक्रों में नहीं पड़ना। अगर आप चाहते हैं कि आप सुपरस्टार वाली लाइफ एंजॉय करें, वो जो हमने गोल्स में डिस्कस किया था कि हमें 7 टाइप्स चाहिए, 7 कैटेगरीज चाहिए, जिसमें टाइम फ्रीडम थी, फाइनेंशियल फ्रीडम थी, सोशल सर्कल था, पीस ऑफ माइंड था, हेल्थ थी। अगर 2 चीजें मिस हैं, 3 चीजें हैं, फिर भी हमारे पास फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ नहीं है, फिर भी हमारे पास क्वालिटी लाइफ नहीं है। हमें फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ चाहिए, हमें क्वालिटी लाइफ चाहिए, हमें नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए, हमें सुपरस्टार वाली लाइफ चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें ही रिस्पॉन्सिबल होना है, हमें ही ऑनरशिप लेनी है। दूसरी चीज जो हमें करनी है वो है कि हमने गियर चेंज करना है। असल उसकी सही गया है, पाकिस्तान में हम गियर बोलते रहते हैं। वो टर्म क्यों यूज कर रहा हूं? जैसे बाइक है ना, बाइक है या गाड़ी है, फर्स्ट गियर में शोर ज्यादा करती है, पेट्रोल ज्यादा लगता है, स्पीड कम होती है। सेकंड गियर में शोर ज्यादा करती है, स्पीड कम होती है, पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होता है। थर्ड गियर में जाके अब फ्यूल कम खर्च हो रहा है, स्पीड तेज हो गई है,
शोर भी कम है। और फोर्थ गियर में जाके अब फ्यूल बहुत ही कम खर्च हो रहा है, शोर भी नहीं है, स्पीड भी ज्यादा है। तो बिजनेस भी ऐसे है, बिजनेस में भी हमने अपने लेवल्स, अपना गियर चेंज करना है, हमने देखना है हम कहां अटके हुए हैं, किस गियर में हैं। खासकर पहले 2 गियर ये हमने पार करने होते हैं जल्द से जल्द, यानी 1 से लेकर 10 तक पहुंचना, जिसके लिए आप पहुंच चुके हैं, आप लीडर्स, उससे प्लस का आपका नेटवर्क है। 1 से लेकर 10 तक पहुंचना, ये मेहनत है, ये स्ट्रगल है, ये पीरियड ऐसा है जहां पे फैमिली भी क्रिटिसाइज करती है, फैमिली सपोर्ट करने की बजाय वही बातें सुनाते हैं। ये वो स्टेज है, इस स्टेज को, इस लेवल को, इस गियर को जल्द से जल्द पार करें और अपनी टीम से पार करवाएं। फिर सेकंड गियर 10 से 20 तक पहुंचना, 10 से 20 तक पहुंचना। 10 की टीम बनाते हैं, पता चलता है कि उनमें से 4-5 उस लिहाज से काम नहीं कर रहे जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तानी है, काम करना पसंद नहीं करते, फ्री का सारा कुछ चाहते हैं। तो हमें फिर इसके लिए अपना ऑप्शन भी रखना है, अपनी एनर्जीज, अपनी एफर्ट्स भी पुट करनी है और जल्द से जल्द उस स्टेज को पार करना है। 10 से 20, 20 से 40, ये तीसरा गियर है। जैसे ही आपका नेटवर्क 40 प्लस का होता है, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है और वहां से फिर सिलसिला चलता है ऐसा कि फिर आप रिवर्स नहीं, आगे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 40 से फिर 100 की तरफ, 100 से 200 की तरफ, 200 से 500 की तरफ, और ये सिलसिला ऐसा है कि फिर बाद में रुकता ही नहीं है। आप चाहें भी तब भी नहीं रुकता, क्योंकि इतना एक्सपैंड हो चुका होता है। और कई लोग ये फर्स्ट और सेकंड गियर में फंसते हैं। ये फर्स्ट 2 लेवल ऐसे हैं जहां पे स्टक होते हैं, जिसकी वजह से 3-4 पार्टनर बनाए, 5 पार्टनर बनाए, 2 नहीं कर रहे सर, वो तो काम नहीं कर रहे। वो पहले बताया हुआ, समझाया हुआ है कि कुछ लोग 100% देंगे, कुछ 70% देंगे, कुछ 50% देंगे, कुछ 20% देंगे। जो 100% दे रहे हैं उनको उस हिसाब से लेके चले, जो 70% दे रहे हैं उनको उसके हिसाब से लेके चले, जो 50% दे रहे हैं उनको इसके हिसाब से लेके चले, और जो 20% दे रहे हैं उनको उसके हिसाब से। हाँ, जो 20% वाले हैं उनको मोटिवेट रखें कि वो अपना 50 दें, थोड़ा थोड़ा उनका इंक्रीज करवाएं, 50 से 30, 30 से 40, 50 की तरफ। जो 50 वाले हैं उनको 70 के लिए तैयार करें, जो 70 वाले हैं उनको 80 के लिए तैयार करें, जो 100 वाले हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखें और अपने पास ऑप्शंस भी रखें। तो ये जो 2 गियर हैं, आप में से ज्यादातर उसी फेज में हैं अभी, यानी 10 से 20, 20 से 30, ये वाली स्टेज है। इस स्टेज को पार करें जल्दी से जल्दी, और इस स्टेज को पार करने के लिए मैं आपको कुलिया समझा देता हूं, मैं कुलिया समझा देता हूं। आप अपनी फाउंडेशन देखिए, जैसे एक प्लाजा बनता है तो फाउंडेशन है, 4 पिलर हैं उसके, घर बनता है, फाउंडेशन है, 4 पिलर हैं उसके। क्या घर 2 पिलर के ऊपर खड़ा हो सकता है? आपसे सवाल है। नो सर। नो सर। क्या एक प्लाजा 2 पिलर्स के ऊपर खड़ा हो सकता है? नो सर। तो हमें क्या करना है, अपनी फाउंडेशन बनाते हुए हमने देखना है कि हम अपनी जो फाउंडेशन बना रहे हैं वो कैसी है। क्या ऐसी तो नहीं है कि आगे गिर जाएगी? क्या हम अपनी फाउंडेशन ऐसी तो नहीं बना रहे कि वो फाउंडेशन आगे जाके गिर जाएगी? यानी 1 पिलर है, 2 पिलर है तो गिरनी है, 4 पिलर है तो नहीं गिरनी है। एक कैलकुलेशन कीजिए, आप सबके पास नोटपैड होंगे, आप कैलकुलेशन कीजिए। फर्स्ट में 2, सेकंड, यानी फर्स्ट वे में फर्स्ट लेवल है 2, फिर सेकंड है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर थर्ड है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, एंड फिर फोर्थ है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16, यानी 2 4 8 16। ये फर्स्ट डुप्लीकेशन का एक मॉडल है। एक और मॉडल, वो भी आप अपने पास पेपर पे लिखिए। 5 सेकंड लेवल, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, थर्ड लेवल 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, फोर्थ लेवल 125 मल्टीप्लाई बाय 5 625, यानी 5 25 125 625। फर्क देखिए, 2 4 8 16, दूसरी तरफ 5
25, 125, 625। अब एक और मॉडल भी बना लीजिए। 10 फर्स्ट 10, सेकेंड लेवल 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, थर्ड लेवल 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000, फोर्थ लेवल 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 10k 10,000, 2 4 8 16, 5 25 125 625, 10 100 1000 10,000। फर्क समझ आया है? आगाज में 2 है, 5 है या 10 है, आपकी वाइड कितनी है इसको देखिए। आप चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन अच्छी बने, आगे फाउंडेशन ना गिरे, तो फाउंडेशन की जो आप देख रहे हैं, आप जो बेस बना रहे हैं, जो फाउंडेशन बना रहे हैं, वो भी तो देखेंगे कितने पे है, 2 पे है, 5 पे है या 10 पे है। और अगर 10 पे है तो बेस्ट है, 5 पे भी है तो भी बेस्ट है, लेकिन मिनिमम 5। गलती क्या होती है, ये जो इस स्टेज के ऊपर जो फर्स्ट 2 गियर मैंने बताए, फर्स्ट 2 फेज बताए, इसके ऊपर गलती ये होती है कि एक पार्टनर है, 2 पार्टनर है बामुश्किल, 2 है, एक काम करती है दूसरी नहीं करती, 3 है बामुश्किल है। आप गलत फाउंडेशन लेके चल रहे हैं, आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बना रहे। फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना है, आगाज देख रहे हैं कि आगाज कहां से कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं, और इसका कुलिया शुरू से बताया हुआ है कि आपने पर्सनल रिक्रूटमेंट 20 करनी है मिनिमम, ताकि उनमें से 5-7 आपकी लाइनें बने। समझ रहे हैं ना? एक तो ये करना है, यानी नंबर 3 चीज क्या करनी है कि फाउंडेशन चेक करनी है, बेस चेक करनी है, डुप्लीकेशन मॉडल चेक करना है, किस मॉडल पे जा रहे हैं, 2 वाले पे, 5 वाले पे, 10 वाले पे। और अगर आप 10 वाले में जा रहे हैं, उसमें से कुछ लोग नहीं भी परफॉर्म कर रहे होते, फिर भी आप बेस्ट पोजीशन में रहते हैं। 5 वाले में भी कुछ नहीं भी कर रहे होते, तो फिर भी आप बेस्ट पोजीशन में रहते हैं। अगर 2 वाले में है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, टाइम भी बहुत ज्यादा लग गया, नेटवर्क भी बहुत कम है, 16 में से 5-6 तो काम नहीं करते। अगर 5 हूं फर्स्ट लेवल पे, फिर 25 हो जाए, अब 25 में से 5, 8, 10 भी ना काम करें, 15 तो कर रहे हैं, या स्लो कर रहे हूं 5, 8 और बाकी तेज कर रहे हूं, तो अच्छा रहता है। और अगर दूसरी जगह पे देखें, 10 है फिर 100 है, 100 में से 20, 30, 40 भी नहीं उस लिहाज से कर रहे जिस तरह आप करवाना चाह रहे होते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली मिस्टेक ठीक कीजिए अपने एंड से, क्योंकि आप लीडर्स हैं, आप फाउंडेशन बना रहे हैं, इसलिए मैं आपको यह समझा रहा हूं। 4th चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप फाउंडेशन 5 से स्टार्ट करें, 10 से स्टार्ट करें, 20 से स्टार्ट करें, ये अगली जो चीज बता रहा हूं ये लाजिम है। अगर ये नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। वो ये है कि आप अपनी टीम के लिए अपलाइन कैसे हैं, बी अ गुड अपलाइन टू योर टीम। 4th, अपनी टीम के लिए एक अच्छे अपलाइन बने। अच्छा अपलाइन कौन है? सिंपल, जो अपनी टीम को बेसिक इन्फो प्रोवाइड करे, बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करे, बेसिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे और बेसिक स्किल्स की प्रैक्टिस करवाए। फिर रिपीट करता हूं, बेसिक इन्फो प्रोवाइड करे, बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करे, बेसिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे, बेसिक स्किल्स प्रोवाइड करे और उन स्किल्स की प्रैक्टिस करवाए। मैंने कुछ अर्सा पहले ट्रेनिंग करवाई जिसमें मैंने बताया कि आपने नेम लिस्ट इफेक्टिव वे में यूज करनी। मुझे कई लोगों ने बताया सर ये इफेक्टिव वे में कैसे यूज करते हैं, आप जो बता रहे थे कि नेम लिस्ट को सेव कैसे करना, बचाना कैसे, आपके नेटवर्क से मैसेज आते हैं, कहते सर हमें भी सिखाएं। हालांकि लीडर्स को मिला के, उनके नेटवर्क को मिला के 2 से 3 दफा, जहां तक मुझे याद पड़ता 3 दफा ट्रेनिंग करवाई कि नेम लिस्ट कैसे सेव करनी है। अब अच्छी अपलाइन आप होते तो अपने लोगों को सिखाते, उनकी नेम लिस्ट सेव करवाते। फिर प्रैक्टिस करने का कहा, अच्छी अपलाइन है तो आप प्रैक्टिस करवाएंगे, नहीं है तो नुकसान करेंगे। समझ रहे हैं कि क्या हमें क्या करना है? हमें एक ही काम करना है कि हमें अच्छी अपलाइन बनना है। अच्छी अपलाइन, अच्छा आपके नेटवर्क में कंपनसेशन प्लान की नहीं समझ,
2 दफा कंपनसेशन प्लान की ट्रेनिंग भी करवा चुका हूं लास्ट फ्यू मंथ्स में, उससे पहले कई बार करवाई हुई। कंपनसेशन प्लान, अब एक पर्सन को कंपनसेशन प्लान नहीं समझ, उसको पैसे कैसे आने नहीं समझ, डुप्लीकेशन नहीं समझ, उसने कैसे परफॉर्म करना। आगाज के उसको 2-3 लेवल तक तो चले समझाएं, 2-3 रैंक्स तक तो समझाएं, फिर उनके गोल्स बनवाएं और उनको अचीव करवाएं। बेसिक इन्फो नहीं प्रोवाइड कर रहे, बेसिक नॉलेज ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे, फिर उनकी प्रैक्टिस भी नहीं करवा रहे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप सब, क्योंकि आपने लीडर बनना है, आप फाउंडेशन बना रहे हैं, आप एक बुनियाद रख रहे हैं अपने नेटवर्क की, जिसके बिहाफ पे आप फिर आगे मिलियनियर्स बनेंगे। आपके लिए लाजिम है कि आप आज से इसके ऊपर काम कीजिए। जहां जहां आपके नेटवर्क के लिए लोगों को चीजें नहीं समझ, उनके साथ काउंसलिंग मीटिंग करके उनको समझाइए। फिर नंबर 5, क्रिएट अ लीडर्स। क्रिएट लीडर्स, आप भी नहीं, क्रिएट लीडर्स, यानी मैक्सिमम जितने आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट लीडर्स, मैंने ये नहीं कहा कि बी अ गुड लीडर, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा क्रिएट लीडर्स। हमें खुद लीडर नहीं बनना, हमें साथ वालों को लीडर बनाना है, और लीडर वो है जो लीडर्स क्रिएट करे। अगर आप अकेले लीडर हैं कोई फायदा नहीं। हमने लीडर्स क्रिएट करने हैं। आपके नेटवर्क में जो लोग आएंगे आपने उनको लीडर्स बनाना है। उनको लीडर्स बनाने के लिए 3 फेज हैं, लिख लें, मैं कहूंगा कि ये नोट कर लें। 3 फेज, आपके साथ कोई भी पर्सन ज्वाइन होता है, आपने उनको इन 3 फेजेस से पार करवाना है, वो लीडर बन जाएगा। फर्स्ट फेज ये है कि शो देम हाउ टू डू, शो देम हाउ टू डू, टीच देम नहीं, शो देम। क्या शो करना है? नेम लिस्ट कैसे बनानी है, आगाज के लेवल के अगर बता दूं, अगर आपने अपनी नेम लिस्ट शो करवाई और उनसे नेम लिस्ट उसी पैटर्न के तहत बनाई, आपके नेटवर्क में मोर देन 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास नेम लिस्ट प्रोफेशनल वे में नहीं है। आपने फर्स्ट आगाज ही गलत किया, आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आप अपनी फाउंडेशन सही रख रहे हैं? अपनी नेम लिस्ट शो कराइए प्रोफेशनल, उनकी नेम लिस्ट प्रोफेशनल बनाइए, उनको अहमियत दीजिए कि नेम लिस्ट क्यों जरूरी है। नेम लिस्ट ही तो है, फिर वही इंक्रीज होगी, वहीं पे सारा कुछ लिखा जाएगा, कौन पर्सन 1 दिन के बाद चला गया, कौन 4th सेशन के बाद चला गया। जब नेम लिस्ट ही नहीं प्रोफेशनल, तो कहां मेंटेन रख रहे हैं, कहां इंक्रीज कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। बाद में शिकायत आ रही है, सर मेरी टीम काम नहीं करती, मेरी टीम जिम्मेदारी नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि आपने उनको शो ही नहीं किया कि उन्होंने क्या करना है। अगर आप उनको बेसिक शो कर चुके होते, जब उनकी 4-5 की टीम बनती, सेम आप कहते कि ये चीजें करवानी है जो मैं आपको करवा चुकी हूं। नेम लिस्ट नंबर 1। फिर नंबर 2, इनविटेशन प्रैक्टिस। आप मीटिंग रख के उसमें इनविटेशन प्रैक्टिस करेंगे, शो करेंगे कैसे कैसे करना, कैसे इनवाइट करना, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी, ये सारा कुछ आपने करना है। और अगर फिजिकल पार्टनर्स हैं तो अच्छा है। शुरू में जब हमने बिजनेस का आगाज किया, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो मैंने अरसान भाई को फिजिकल इनविटेशन करके दिखाई, और ये इस चीज की गवाही देंगे कि ऐसे नहीं कह रहा। इनविटेशन प्रैक्टिस हमने डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट वेज से प्रैक्टिस भी की। जहां जहां मुमकिन है ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस तो करवाएं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में लोग राइजिंग सिल्वर पे आके लीडर्स बनने स्टार्ट हो जाएं, तो आगाज से काम कीजिए। शो देम हाउ टू डू, नेम लिस्ट शो कीजिए, इनविटेशन प्रैक्टिस करवाइए, नंबर 1। नंबर 2, क्लास करवाइए। अगर आप क्लास नहीं करवा रहे, उसकी 5 की टीम बन गई है, वो क्या करवाए क्लास में, उसको तो पता ही नहीं है। आप अपनी टीम को एंगेज नहीं रख रहे, वो फिर आगे कैसे एंगेज रखेगी? 5 की टीम बनेगी, जब आप उसको एकदम से जिम्मेदारी देंगे, उसको कुछ पता नहीं होगा, वो घबरा जाएगी। यही मिस्टेक हो रही है। क्लास आपकी 2 की टीम है, 3 की टीम है, 4 की टीम है, 5 की टीम है, दिन में सिर्फ आधा घंटा रखिए, जिसमें आपने उन 3 को, 4 को, 5 को, जितने भी मैक्सिमम हैं, उनकी क्लास करेंगे। अब क्लास से क्या मुराद है? ट्रेनिंग रिवाइज, कोई टॉपिक दिया वो करके आए, उसके ऊपर डिस्कशन,
एक दिन आपने कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवाई, अगले दिन वो सुनाए डिस्कशन, दूसरे दिन कोई और प्रोडक्ट, तीसरे दिन कोई और प्रोडक्ट, चौथे दिन कोई और प्रोडक्ट, अगले दिन नेम लिस्ट डिस्कस कर ले, उससे अगले दिन गोल्स डिस्कस कर लें, उससे अगले दिन इनविटेशन डिस्कस कर ले। जब आप ये शो कर रहे होंगे, उसकी जब टीम बनेगी 4 से 5 की, तो वो ये सारी चीजें कर लेगी आसानी से। हम शो नहीं कर रहे, ये मिस्टेक कर रहे हैं। आगे जाके वो फिर लीडर कैसे बनेगी? पहले फेज में ही, पहले स्टेज पे ही मिस्टेक कर दी है। ओके, फिर फॉलो अप कर रहे हैं, फॉलो अप में इन्वॉल्व रखें, वो फॉलो अप सीखें। बाद में सिल्वर मैसेज करें, सर मुझे फॉलो अप करने नहीं आते, मुझे फॉलो अप सिखा दें। फॉलो अप कोई बताने की चीज है नहीं। फॉलो अप जब हो रहे हैं उस टाइम आप क्यों नहीं आते? आप फॉलो अप क्यों नहीं सीखते? आपके सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम फॉलो अप कर रहे हैं, आप उसमें क्यों नहीं है? आप अपने लोगों को, अपने नए पार्टनर्स के जब फॉलो अप कर रहे हैं, उनके प्रॉस्पेक्ट्स के, वो खुद हूं, वो सीखें। अच्छा, छोड़ के चले जाते हैं, आगे फिर वो कैसे करेंगे? तो ये यानी क्या 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 शो करना है अगर आप चाहते हैं कि वो आगे जाके लीडर्स बने, क्योंकि हमने लीडर्स क्रिएट करने, लीडर्स होंगे तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा। नंबर 1, हम उनको क्लास शो करेंगे, क्लास में प्रोडक्टिविटी शो करेंगे। हम उस क्लास में प्रोडक्ट्स, गोल्स, अच्छा कईयों के गोल्स नहीं बने, एक एक पेज के ऊपर लिख के पिछले हफ्ते जाके ठीक करवाए। आगाज में मिस्टेक, आगे बड़ा प्रॉब्लम। फिर कहते हैं सर मेरी 15 की टीम है लेकिन वो रिजल्ट नहीं है जिस तरह मैं चाह रहा हूं। वो क्यों है? क्योंकि ये चीजें मिस की हुई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप ये चीजें मिस नहीं करेंगे और आप सारे बड़े लीडर बनने वाले हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये चीजें ठीक कर लेंगे, आपके साथ लोग लीडर्स बनते जाएंगे। क्लास करके शो कीजिए, प्रोडक्टिविटी शो कीजिए, एक्टिविटी शो कीजिए। कभी प्रोडक्ट्स, कभी गोल्स, कभी इनविटेशन, कभी नेम लिस्ट, कभी कोई ट्रेनिंग, कभी सीनियर का टाइम ले लिया, कभी राइजिंग सिल्वर का टाइम ले लिया, कभी सिल्वर का टाइम ले लिया, कभी गोल्ड का टाइम ले लिया, कभी प्लैटिनम का टाइम ले लिया। उसी क्लास में, यानी वो जो आपके क्लास के लोग हैं उन्हीं की ट्रेनिंग कर दी। ये सिलसिला अगर आपने ये किया और उसकी टीम बन गई, तो अब क्या होगा? वो सारी चीजें उसको मैनेज करना, लेके चलना आसान हो जाएगा। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर जो हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशंस हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन अगर हमारी चल रही है लेट्स सपोज 6 PM, तो आप अपनी क्लास रखें 4 बजे, 4:30, ताकि टीम डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एक्टिविटी भी हो जाए, साथ फिर सेशन भी हो जाए। 2, 3, 4 घंटों में सारा कुछ मैनेज। पहले रखें, बाद में रखें, बाद में फॉलोअप्स रखें, पहले ट्रेनिंग रखें, बीच में सेशन आ गया, आसानी से मैनेज होगा। फर्स्ट फेज क्या है? शो देम हाउ टू डू। तो आपने क्या शो करना है मैंने बता दिया हुआ। सेकंड फेज, क्योंकि हमें लीडर्स बनाना है, गेट देम इन्वॉल्व। गेट देम इन्वॉल्व, अब आपने उनको इन्वॉल्व करना है। जैसे ही उनकी थोड़ी सी टीम बनी, उनके पार्टनर बने, उनको इन्वॉल्व करना है कि आज हम इनविटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, आप नेम लिस्ट के ऊपर डिस्कशन करोगे, आप ये टॉपिक डिस्कस करोगे, आज हम प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे, इतना मैं बताऊंगी, इतना आपने बताना है। जब आप इन्वॉल्व करना स्टार्ट करेंगे शुरू से ही, एक सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है कि हम अच्छा बनने के लिए कि देखें मैं अच्छा डिलीवर कर लेती हूं, हम अपने लोगों को मौका नहीं देते। और जब आप आगाज से मौका नहीं देंगे, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। उसने कहा बस सीनियर को मैंने मुलाजिम रखा हुआ, सीनियर ने करके देना है। हालांकि कंबाइंड बिजनेस है ना, कंबाइंड बिजनेस है तो थोड़ा थोड़ी, जब आप आगाज में थोड़ी सी जिम्मेदारी डालेंगे ना, बाद में आप कहेंगे सेशन कर दो, उसने कर देना है, क्योंकि आपने कभी उससे प्रोडक्ट्स करवाई, कभी उससे डेमो करवाया, कभी नेम लिस्ट पे डिस्कशन करवाई, कभी इनविटेशन पे आपने प्रैक्टिस करवाई, आप बीच में इन्वॉल्व हैं, चेक कर रहे हैं। जब उसकी टीम बन जाए तब शुरू करना है, जब तक टीम नहीं बनी आपने करना है। टीम बन गई उसकी, अब आप थोड़ा थोड़ा कि अब आपके ग्रुप के साथ हम मीटिंग करेंगे, आपके 2 पार्टनर्स हैं उनके साथ हम मीटिंग करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मैं जिंक करवाऊंगी, आपने कैल्शियम करवाना है, मैं ओजोन करवाऊंगी, आपने ये करवाना है, मैं नेम लिस्ट करवाऊंगी, आपने इनविटेशन करवाना, कुछ ना कुछ उनको इन्वॉल्व करना है। एक तो इस चीज में, दूसरा क्लास में, अब वो क्लास मैनेज करना। जैसे ही उनकी 3-4 की टीम बने, अब आपने उनको जिम्मेदारी देनी कि अपने लोगों की क्लास अलग से मैनेज करें। शुरू शुरू में आप कर दें, वो देखें, और ऐसा ऐसा उनको आप बोलें कि वो मैनेज करें। क्या मैनेज करना है, क्या क्या चीजें करवानी है, टॉपिक्स बताए मैं वही करवाने हैं।
और फिर कभी कभी सीनियर से टाइम, आपसे टाइम, फिर आपकी सीनियर से टाइम, फिर आपके सिल्वर से टाइम, फिर आपके गोल्ड से टाइम, इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। फिर अगली चीज जो आपने जिसमें उनको इन्वॉल्व करना है वो है फॉलोअप। जो ही राइजिंग सिल्वर पे आए, अब आप ऐसा ऐसा फॉलोअप में इन्वॉल्व करेंगे। फॉलोअप का टाइम रखा प्रोस्पेक्ट्स के लिए, फॉलोअप का टाइम बना लेट्स सपोज 5 बजे का। आप उनको बोलेंगे पहले 15 मिनट उन्होंने बताना है अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, उन्हें क्यों स्टार्ट किया, उनको प्रोडक्ट्स कैसी लगी, क्यों करना चाहिए, वो क्यों कर रही हैं, कुछ ना कुछ फॉलोअप में उनका। फिर आपका फॉलोअप। और यकीन मानिए कि ज्यादा ज्वाइनिंग्स राइजिंग सिल्वर इनके फॉलोअप से होती हैं। आप जब गोल्ड प्लैटिनम को लेके आते हैं ना, नहीं होता वो रिजल्ट मिलता। लोग आपके साथ आए होते हैं, आपको देखते हैं, आपकी एनर्जी, आपका बिलीव, और फिर साथ जब बोलेंगे अब मेरी सीनियर आगे बताएंगी, अब उनको कोलैबोरेशन शो करेंगे। जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, अल्लाह की तरफ से सीधा हुआ। मेरे सीनियर है एडवोकेट नहीं आबे साहब, कचहरी में बिजी, मशहूर वकील, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स, तो बाद दफा टाइम बनता था वो नहीं आ पाते थे या लेट होते। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ। क्या टारगेट है या कोई फॉलोअप है, वो लेट हो गए या मिस हो गए वगैरह वगैरह, तो मैं खुद से शुरू कर दिया। जब खुद से किया उससे फायदा ये हुआ, करना आ गया, रिजल्ट ज्यादा मिलने लग गया। शाम को बात होती थी, सर कर दिया, सुबह ज्वाइनिंग है, और ज्वाइनिंग भी हो जाती थी। तो सेम आपको भी यही कह रहा हूं कि आप जब अपनी तरफ से जोर लगाएंगे आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। और वो आप जब अपने लोगों को पहले शो करेंगे, फिर उनको इन्वॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करना है फॉलोअप में। फिर जब वो सिल्वर पे आए तो सिल्वर पे प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व करना शुरू कर देना है। सिल्वर बनने के बाद प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व करना शुरू कर देना। तरीकाकार ये कि अगर 4 डेज की प्रेजेंटेशन है तो शुरू में वो इंट्रोडक्शन और इस चीज में आ जाएं, बाद में फॉलोअप करने में आ जाएं। ऐसा फर्स्ट डे वो करवा लें, या फर्स्ट डे का निस्फ आप करवा लें, निस्फ वो, इस तरह। ये सीनियर्स के लिए जो सेशन हम कर रहे हैं ना, उनके लिए। अरसान भाई आप भी सुन लीजिए। तो ऐसा इन्वॉल्वमेंट। सर ये लोग कैमरा ऑन नहीं करते और फिर जी मैं उसी पासवर्ड तरफ को ही आ रहा हूँ, आपके सीनियर आपकी कंप्लेन कर रहे हैं, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं जी। तो ऐसा क्या, किस चीज में इन्वॉल्व करना है? सेकंड फेज क्या है? गेट देम इन्वॉल्व। किस चीज में? क्लास में, ट्रेनिंग डिलीवर करने में, कोई टॉपिक डिलीवर करने में, और फॉलोअप में। फिर जब ये हो जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेज है प्रेजेंटेशन में। अब ये प्रेजेंटेशन सिल्वर गोल्ड पे जाके इंसान शुरू कर दे, सिल्वर से स्टार्ट करें। वैसे जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें जो सही कंपनी का मॉडल होता है, स्कैमर तो उन्होंने तो कोई बस अट्रैक्ट ही करना होता है ना, वो नहीं, उसकी बात नहीं। जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है वो क्या है? मैंने अरसान भाई को ज्वाइन करवाया, मैंने अरसान भाई की 8 से 10 प्रेजेंटेशन कर दी, अब इनको इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा 1 2 3 महीनों में ये जब ट्रेन हो जाएंगे, अब इन्होंने अपने लोगों की खुद प्रेजेंटेशन करनी है, अपनी खुद प्रेजेंटेशन करनी है। अपने ड्राइंग रूम में, ऑनलाइन करें, फिजिकल करें, यूनिवर्सिटी में करें, हॉस्टल में करें, हॉस्टल के रूम में रूममेट्स के साथ, कहीं ना कहीं। ये असल रियल नेटवर्क मार्केटिंग ये है, ऐसा ही फैलती है। अपने घर में बैठ के अपनी भाभी को, अपनी बहन को, अपनी नेबर को, अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली पर्सन को समझाना। वो आप लोगों की फेवर के लिए किया कि सीनियर कर देगा, लेकिन आप उससे नाजायज फायदा लेते हैं। नाजायज फायदा इसलिए कि सीनियर सेशन कर रहा है, कोई लिंक जनरेट करने वाला नहीं है। सीनियर सेशन कर रहा है, कोई फॉलोअप करने वाला नहीं है। सीनियर सेशन कर रहा है, फॉलोअप करने वाला कैमरा ऑन करने को तैयार नहीं है। कहां मिस्टेक है आप लोगों के एंड से? फॉलोअप करने वाला 1000 बार बोल चुका हूं कि जब आप अपने आप को फिजिकल शो नहीं करेंगे, आपकी बातें इंपैक्ट क्रिएट नहीं करती। और वो कैमरा ऑन करने की आदत आप अपने 4-5 लोगों की ट्रेनिंग करते हुए शुरू कर लीजिए। जब आप अपने 4 लोगों की, 5 लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके सारे अपने जानने वाले हैं, आपकी टीम है, उनके साथ कैमरा ऑन करना स्टार्ट कीजिए।
अब आया कर लें, मास्क यूज कर लें, जिस तरह भी कंफर्टेबल है वैसे कर लें, लेकिन लाजिम है। अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा मिस्टेक। तो सेकंड फेज समझ आया? सेकंड फेज, फर्स्ट और सेकंड में ही गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आगे डुप्लीकेशन बड़ा प्रॉब्लम। और उससे पीछे जाएं तो फाउंडेशन रखते हुए देख नहीं रहे कि 2 से रखी, 5 से रखी, 10 से रखी, 20 से रखी। इस चीज को आप ठीक कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट फेज है लीडरशिप, यानी टीम में लीडर्स क्रिएट करने का, पहला क्या है? शो देम हाउ टू डू। सेकंड क्या है? गेट देम इन्वॉल्व। अब उनको इन्वॉल्व कीजिए ऐसा ऐसा। और जो थर्ड है वो क्या है? लेट देम फ्लाई। अब आप उनको छोड़ दीजिए, अब वो उड़ान भरें। अब अरसान भाई प्लैटिनम होने वाले हैं, सौंप दिया सारा कुछ। प्लैटिनम के बाद बहुत ज्यादा इन्होंने ही संभालना है, मैंने थोड़ा सा ही करना है। अब इनको सारी चीजें बता दी, समझा दी, सिखा दी। अब इनको उड़ने के लिए छोड़ दिया। आप जितनी उड़ान भरना चाहते हैं भरें, जितनी उड़ान भरनी है भरें, कोई रोकेगा नहीं। सेम आप भी उस स्टेज पे लाके अब छोड़ने, आप उड़ान भरें। और ये स्टेज ऐसी है। अब हमें देखते हैं ना, हमें सुल्तानी साहब ने छोड़ा हुआ है, उससे पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट की, साथ लेके चले। अब जब उस स्टेज पे पहुंचे, हमें सिखा दिया, ट्रेन कर दिया, फिर छोड़ दिया। अब कहते भरे उड़ान भरे, सब पता है कैचरी तक कैसे पहुंचना है। अब बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया। जब हमें सारा कुछ सिखा दिया और उस स्टेज पे पहुंचा दिया कि अब हमने खुद ही आगे बढ़ना है, वो है गोल्ड के बाद प्लैटिनम से स्टार्ट हो जाता है। तब तक लेके चलना, तब तक हमने पहले उनको करके दिखाना, फिर उनको इन्वॉल्व करना, फिर उनको उड़ने के लिए छोड़ देना कि आप वो जिम्मेदारी लें, वही लीड करें। ये सिलसिला है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अपनी मिस्टेक्स समझ आ रही होंगी। आपका काम ठीक है, बिजनेस अच्छा है, और इसको 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना बढ़ाया जा सकता है। ये जो गलतियां आप करते हैं इनको ठीक करने, वो फाउंडेशन से लेके टीम को शो करने से लेके उनको इन्वॉल्व करने से लेके सारा। आप क्योंकि हर एक के पास टीम है, ग्रुप है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 30 है। आज से बैठ के देखिए कि इंगेजमेंट के लिए क्लास कब, उस क्लास में क्या शो करेंगे, उसमें प्रोडक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी क्या होगी, तो शो कीजिए। थोड़े ही टाइम में वही लोग अपने लोगों को करना स्टार्ट कर देंगे। आप थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, आप देखने लग जाएंगे, आप बाकी चीजों की तरफ आ जाएंगे, आप फॉलोअप्स की तरफ आ जाएंगे। फिर वही लोग फॉलोअप्स में आ जाएंगे, आप प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे, फिर वही लोग प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे, आप फिर लीडरशिप में और बाकी चीजों में चले जाएंगे। ये सिलसिला है। अगर हम आगाज से ठीक कर लें, सब ठीक हो जाएगा।